हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मनीष पर एक बार फिर से। आज की इस क्लास में लेकर आया हूँ क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेंगे हम। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये, तो कर लीजिए इनको प्रैक्टिस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2। ये जो ए पी गिवन है हमें बताना है कि -150 जो है ये इस ए पी की टर्म है। अगर टर्म है तो कौन सी टर्म है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे ए पी में हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है कि उसका सबसे पहले फर्स्ट टर्म बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे गिवन ए पी में? फर्स्ट टर्म है हमारा A1 इज़ इक्वल टू 11 और डी हमें निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस अगर हम फाइंड करें तो डी हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1 होता है, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से A2 हमारे पास 8 है, A2 8 है एंड सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -11। 8 माइनस 11 अगर हम करें तो यहाँ से हमारे पास आता है माइनस का 3। तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, तो हम लेट कर लेंगे। लेट -150 बी द nth term ऑफ द गिवन ए पी। हम इसको nth टर्म मान लेंगे गिवन ए पी की, जो ए पी गिवन है उसकी nth टर्म मान लेंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ ए पी क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ ए पी होती है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ये जनरल फॉर्म होती है ए पी की, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे nth टर्म हमने -150 को माना है। ठीक है, -150 को यहाँ पे हमने nth टर्म माना है, तो ए एन की जगह हम -150 पुट करेंगे इक्वल में ए हमारे पास, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है हमारे पास 11 प्लस n-1, क्योंकि हमें n फाइंड करना है, और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस -3 है, तो -3। ठीक है, ब्रैकेट में रख लेंगे। अब क्या करेंगे, -150। अब सबसे पहले हम इस 11 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, तो -150 11 हमारा प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, 11 माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू n-1 एंड मल्टीप्लाई बाय -3। अब -150 -11 दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएंगे प्लस, तो ये प्लस होने के बाद बनेगा 161 माइनस में, और ये माइनस का 3 जो मल्टीप्लाई में है n-1 के साथ, -3 हमारा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएँ तो ये अपॉन में आ जाएगा -3 इक्वल में बचेगा n-1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या बचेगा हमारे पास? -1 इधर बचा हुआ है, -1 को भी इधर लेके आ जाएंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n इज़ इक्वल टू, इधर तो n बचेगा खाली, तो हम लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू 161 अपॉन 3, -1 गया तो इधर आएगा प्लस में। ठीक, तो n इज़ इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 1 3 इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 161 प्लस का 3 अपॉन 3। तो n की वैल्यू आ रही है यहाँ से, n की वैल्यू क्या आ रही है, 161 प्लस 3 करेंगे तो 164 हो जाएगा, और अपॉन में 3, तो n की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, ये कोई नंबर तो है नहीं, मतलब ये कोई इंटीजर तो है नहीं, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो ये जो है हमारा माइनस का 150 को बताना था हमें कि ये ए पी इस ए पी की टर्म है या नहीं। तो ये साफ साफ है कि ये इंटीजर फॉर्म में नहीं है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो जब तक ये इंटीजर फॉर्म में नहीं होगा, मतलब इंटीजर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पर नेगेटिव और ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सारे के सारे वो सारे इंटीजर्स होते हैं, और ये उस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। ठीक है, तो ये -150 हम लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन ए पी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पूरा सॉल्यूशन आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या गिवन है सेकंड क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द ए पी 21, 18, 15 इज़ -81 ऑल्सो इज़ एनी टर्म 0। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं, ये बताना है कि -81 जो है यहाँ पे इस ए पी का कोई टर्म है या नहीं, या और दूसरा क्वेश्चन है इज़ एनी टर्म 0, क्या कोई ऐसी टर्म है जो 0 भी है। ठीक है, तो ये भी बताना है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन सेकंड। ठीक,
यहाँ पे ए पी जो गिवन है हमारे पास, ए पी है 21, ए पी 21, कॉमा 18, कॉमा 15, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, हेयर क्या क्या है हमारे पास, A1 गिवन है, A1 इक्वल्स टू 21 है, हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो 21 है। अब डी फाइंड कर लेंगे, D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 क्या है हमारे पास 18 और A1 है 21, तो 18 माइनस का 21 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18 माइनस 21 माइनस का 3। अब क्या करेंगे, लेट माइनस 81 बी द nth टर्म, बी द nth टर्म ऑफ द गिवन ए पी, गिवन ए पी की एंड टर्म हमने माइनस 81 को मान लिया है। अब जनरल फॉर्म पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। अब क्या होगा, एंड टर्म हमने माइनस 81 को माना है, तो ए एन की जगह माइनस 81 पुट करेंगे, माइनस 81 इक्वल्स टू ए हमारे पास है 21, तो 21 पुट कर लेंगे, प्लस एन हमें फाइंड करना है तो एन माइनस 1 ही रहेगा ये, मल्टीप्लाई डी, कॉमन डिफरेंस हमारे पास माइनस 3 है, तो माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर पुट कर लेंगे। अब माइनस 81, सबसे पहले ये 21 को हम इधर भेजेंगे, तो माइनस 81 ये 21 प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल में बचेगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू में माइनस 3, ठीक है। अब माइनस 81 माइनस 21 ये दोनों माइनस के दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 2 एंड 8 प्लस 2 10, और साइन जो लगेगा वो माइनस का लगेगा, ठीक है, इक्वल में n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। अब ये माइनस 3 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई में है, यह आ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा माइनस 102 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इधर, इक्वल में बचा हुआ है n माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 102 अपॉन 3 से हम 102 को काटेंगे तो ये कटेगा 3 टाइम्स एंड 3 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से आ गई हमारे पास वैल्यू n माइनस 1 इक्वल्स टू 34। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 1 को हटाना पड़ेगा, माइनस 1 राइट हैंड साइड इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो 34 प्लस 1 ये हो जाएगा 35। तो कहने का मतलब क्या है कि n की वैल्यू 35 जो आई है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 35th term is minus 81 of given AP। जो AP हमें गिवन है उसमें 35th टर्म जो है वो माइनस का 81 है। अब देख लेते हैं, इन्होंने पूछा था ऑल्सो इज एनी टर्म ज़ीरो, तो क्या कोई टर्म ज़ीरो भी है, तो ज़ीरो को nth टर्म मान के चलेंगे, लेट ज़ीरो बी द nth टर्म ऑफ द गिवन AP। तो गिवन AP की हमने ज़ीरो को nth टर्म मान लिया है, ठीक है, ज़ीरो हमारा nth टर्म है। अब क्या करेंगे, जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म है AP की। अब क्या करेंगे, ए एन nth टर्म को हमने ज़ीरो माना है तो इधर ज़ीरो पुट करना पड़ेगा, ज़ीरो इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1। ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास 21 था, तो 21 पुट करेंगे, प्लस एन हमें फाइंड करना है तो ये एन माइनस 1 ही रहेगा, इनटू में डी, कॉमन डिफरेंस हमारे पास माइनस 3 था, तो माइनस 3 पुट करेंगे। अब ज़ीरो इधर चल ही रहा है, तो 21 प्लस माइनस 3n की मल्टीप्लाई n के साथ होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 3n, माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अब क्या करेंगे, ज़ीरो इक्वल 21 प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3n प्लस 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 रहेगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ज़ीरो इज़ इक्वल टू 21 यहाँ पे और 3, ये दोनों होल नंबर्स हैं, 21 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो ये हो जाएंगे ऐड, तो यहाँ से 24 माइनस का 3n इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
कि 24 माइनस 3n इक्वल में 0। हमें n की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से 24 को हटाना पड़ेगा, फिर 3 को हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा माइनस का 3n, 24 जो प्लस है, प्लस में है, इधर जाएगा राइट हैंड साइड तो ये बन जाएगा माइनस का 24। अब दोनों तरफ माइनस के साइन है तो माइनस को कैंसिल कर लो। अब यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा n इज़ इक्वल टू 24/3। 3 से हम 24 को कैंसिल कर सकते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि जो 8th टर्म है हमारी AP की वो 0 होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 8th टर्म इज 0 ऑफ द गिवन AP। जो AP हमें गिवन है उसकी 8th टर्म जो है वो 0 होगी। आई होप आप अभी तक क्वेश्चंस ध्यान से समझ रहे होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लो। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें फाइंड करना है फर्स्ट 22 टर्म्स का सम ऑफ AP। उसमें डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस वो 7 है और 22nd टर्म गिवन है यहाँ पे 149। तो फाइंड कर लेते हैं हम। सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक, सॉल्यूशन थर्ड। तो यहाँ पे गिवन है हमें, गिवन क्या क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस गिवन है D इक्वल्स टू 7 और 22nd टर्म मतलब A22 गिवन है हमें 149। और हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 22 टर्म्स, फर्स्ट 22 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स हमें फाइंड करना है। सबसे मेन बात, हमारे पास D तो है लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं है, तो फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे हम, A फाइंड करना है, यानी कि अब A फाइंड करने के लिए हमें जनरल फार्मूला लिखना होगा। तो जनरल फार्मूला AP का क्या होगा, इक्वल टू AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 मल्टीप्लाई में D, ये जनरल फार्मूला रहेगा हमारा। अब AN की जगह A22 हमें गिवन है, तो A22 इक्वल्स टू A प्लस n की जगह 22 माइनस 1 मल्टीप्लाई में D। तो A22 हमें गिवन है 149, तो 149 लिख लेंगे। 149 इज इक्वल टू A हमें फाइंड करना है तो A लिखेंगे प्लस 22 माइनस 1 21 मल्टीप्लाई बाय D। अब यहाँ पे A की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, D की वैल्यू हमें पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर लेंगे हम 7। तो यहाँ से बचेगा 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 इंटू 7, 147। यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड करनी है, 147 प्लस का है तो इधर भेजेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं A इक्वल्स टू 149 में से 147 हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से A की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इट इम्प्लाइज A इज़ इक्वल टू 2। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई, फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, ठीक है। अब हम सम निकाल सकते हैं, तो सम का जनरल फार्मूला क्या होगा, सम निकालने के लिए SN इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, ये हमारा जनरल फार्मूला होगा सम निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे सम निकालने के लिए। SN इक्वल्स टू n/2 A प्लस AN, हम ये फार्मूला पुट करेंगे। अब SN मतलब S22 हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू N हमारे पास है 22 टर्म्स का निकालना है अपॉन 2। A हमारे पास है, A हमारा आया 2, ठीक है, A 2 आया हमारे पास, तो A को 2 पुट कर लेंगे प्लस AN हमारे पास क्या है 149, ठीक है। अब इधर लिख लेते हैं S22 इज़ इक्वल टू 22 को 2 से डिवाइड कर लेंगे यहाँ से, तो ये बचेगा 11 कर लेंगे मल्टीप्लाई 149 प्लस 2, ये हो जाएगा 151। तो यहाँ से S22 हमारा निकल के आया, S22 इक्वल्स टू 11 इंटू 151, ये हो जाएगा 1551। तो 22 टर्म्स का जो सम आया निकल के वो आया 1551। आई होप आपने ये तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखे होंगे और बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड 3 क्वेश्चंस मुझे लगे जो अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए
और बने रहिएगा मेरे साथ, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊंगा। एपी से अभी और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो मैं लाने वाला हूं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे।